तो उसके बाद आगे देखते हैं जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा आज, ये जो है अब जो चल रहा है वो दक्षिण भारत की नदियां स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांट के देखा जा सकता है। ठीक है, अपने पढ़ने के हिसाब से कि पहला भाग अगर देखा जाए तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। इधर आपका क्या है, ये है आपका अरब सागर। ठीक है, ये पूरा आपका अरब सागर है और ये आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी है। इधर ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। तो हम ये देखें कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कह सकते हैं कि जी ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें आप देखिए कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी नदियां आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी नदियां आपकी कहाँ पे, अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियों का प्रवाह पूर्व की दिशा में होने से हमें एक बात का तो मालूम चलता है कि अपना जो प्लेटो है, अपना जो पठार है, अपना जो कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटो या कह सकते हो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है। पूर्व की तरफ ढाल होने से ही तो नदियां उधर प्रवाहित होती हैं। लेकिन फिर क्यों ये कुछ नदियां इधर प्रवाहित होती हैं? तो मान लीजिए कोई एक पत्थर है, पत्थर में पत्थर का ढाल ऐसा है आपका पूरा ऐसे, ये पूर्व है, पूर्व की तरफ ढाल है, लेकिन कुछ हिस्सा हो सकता है कि उसमें कुछ दब गया हो, बीच में कुछ हिस्सा दबा हो और उसका ढाल किधर की तरफ आ गया हो, पश्चिम की तरफ। तो वही जो दबा हुआ हिस्सा है वही कहलाता है भ्रंश घाटी। ठीक है, तो कुछ नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कौन सा है, ये वाला हिस्सा आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये वाला। कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं और वही पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी के बारे में कई बार जान चुके हैं। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी झारखंड में, झारखंड कह सकते हो, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। अब छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से नदी निकलती है। ये छोटा नागपुर का पठार है, यहां से मान लीजिए ऐसे नदी निकलती है। ठीक है, ऊपर वाला भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार और नीचे वाले को बांट देती है। यानी कह सकते हो कि ये जो नदी है, ये दो पठार में पढ़ा चुके हैं। जब पठार पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि दामोदर नदी पठार को, जो छोटा नागपुर का पठार है, उसे दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले हिस्से को हजारीबाग का पठार, नीचे वाले हिस्से को रांची का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहां बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में भारत की मुख्यतः 3 नदियां बहती है, मुख्य रूप से बड़ी नदियां कह सकते हो। बड़ी ये भी है दामोदर नदी। दामोदर नदी एक हो गई, एक आपकी नर्मदा हो गई, एक आपकी तापी हो गई। ठीक है, तो भ्रंश घाटी में बहती है। फिर इसके बाद में इसमें अगला पॉइंट आ जाता है कि हाँ, ये इसमें फिर ये पॉइंट ये है कि हुगली नदी से मिलती है। ये सीधे जाके अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है। कहने का मतलब ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना नहीं बनाती है। ये पहले किस में मिलती है? हुगली नदी में। हुगली नदी से सब लोग अच्छे से परिचित होंगे कि हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है। वितरिका का मतलब वो होता है कि जब कोई नदी की धारा जब किसी नदी से कोई धारा अलग हो जाती है और पुनः उस नदी में नहीं मिलती है तो वह धारा उस नदी की वितरिका कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए गंगा प्रवाहित हो रही है, यहां से ये धारा निकल गई तो इसे क्या बोलेंगे? वितरिका। किसकी? गंगा की वितरिका। ठीक है, तो इसी प्रकार गंगा 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम है हुगली, एक का नाम है जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसको नाम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है और उसी हुगली से ये आपकी दामोदर नदी जाके मिल जाती है। इतना दामोदर नदी में सफिशिएंट है। इसके अलावा इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखेंगे बस, इतने से आपका काम होता है। स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी सबसे इंपॉर्टेंट कहां से निकली है? रांची के पास से। रांची के पास से निकलती है। रांची के पास यानी कह सकते हो एक तरह से लोकेशन कहां होगी? छोटे नागपुर का पठार। अरे छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? औद्योगिक की वजह से, उद्योग है। ठीक है, इसे छोटा नागपुर के पठार को खनिज संसाधन यहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जहां पे खनिज संसाधन पाया जाता है, ठीक है, तो उसे छोटा नागपुर का पठार है जहां पे खनिज संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसको छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश की उपमा दी जाती है। रूर और राइन 2 नदियां हैं, कहाँ की? जर्मनी की 2 नदियां हैं
और रूर और राइन, ये आपकी रूर है और ये आपकी राइन है, और इनके बीच का जो प्रदेश है बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है, तो इसे बोलते हैं क्या, रूर प्रदेश। कहां पे, जर्मनी में। तो उसी जर्मनी की उपमा, जर्मनी के रूर प्रदेश की उपमा हमारे छोटे नागपुर के पठार से की जाती है, यानी उसकी उपमा हम छोटे नागपुर के पठार को देते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी आपका कहां से, रांची के पास से, रांची के पास से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जैविक मरुस्थल, ये कह सकते हो इसमें जैविक मरुस्थल है, ये जैविक मरुस्थल वाली नदी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि यहां पर बहुत बड़े बड़े, यानी ये यहां पे कह सकते हो जमशेदपुर है ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको अब देख लेना, क्लियर नहीं है कि जमशेदपुर शहर इस नदी के, शायद इसी नदी के किनारे है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो इसी नदी के किनारे बस लगे हुए हैं, और उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदा पदार्थ, पानी सारा का सारा इसी नदी में छोड़ा जाता है। छोड़ना, जिस कारण ये नदी में छोड़ा जाता है, तो ये नदी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गई है, और प्रदूषण के फलस्वरूप उसमें जो है जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, और ना ही उसका पानी कभी पीने के लिए उपयोग हो सकता है, ना ही कृषि के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है। तो यह एक बस ऐसे नदी आप मान लीजिए कि इसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में वैतरणी नदी आ जाती है। वैतरणी आपकी कहां है, यह है आपकी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी आपकी उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, ये आपके झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, 3 राज्यों से होकर बहती है। ये आपकी केवल उड़ीसा में प्रवाहित होती है, उड़ीसा से निकलती है। कहां से, उड़ीसा में एक केओंझर पठार है, केओंझर पठार से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी फिर कहां से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से। अब देखिए यहां से एक पॉइंट और याद रखें, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और आपका दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और आपका कहां गया, ब्राह्मणी नदी। ये तीनों नदियां आपकी कहां से निकल रही हैं, छोटे नागपुर के पठार से। ऊपर की 3 नदी, दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, बीच की वैतरणी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों नदियां आपकी छोटे नागपुर के पठार से निकलती हैं। ब्राह्मणी नदी रांची के पास से, वहीं छोटा नागपुर का पठार। इसमें 2 नदी धारा, यानी ब्राह्मणी नदी का नाम कैसे पड़ा है, 2 नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का नाम पड़ा है। दक्षिणी कोयल एक नदी का नाम है, एक शंख नदी। ठीक है, इसमें 2 धाराओं के मिलने से इसका नाम ब्राह्मणी पड़ा है, बस। ठीक है, अगला देखिए, इसमें महानदी के बारे में बात करती है। तो ब्राह्मणी नदी के बारे में एक छोटा सा फैक्ट यह भी है कि ब्राह्मणी नदी के तट पे आपको कह सकते हैं कि व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम आजाद द्वीप रखा गया है। यहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बस आप ब्राह्मणी नदी में इतना याद रखेंगे। उसके बाद में आ जाइए आप किसमें, महानदी में। महानदी में आप कहां है, आप वो महानदी में देखिए, महानदी कहां से निकलती है, दंडकारण्य पठार से। दंडकारण्य पठार कहां पे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बिल्कुल लास्ट का पॉइंट। यहां से छत्तीसगढ़ आता है, यहां से पूरा उड़ीसा, और यहां पे कहीं दंडकारण्य पठार है। ठीक है, दंडकारण्य पठार से यह नदी निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये प्रवाहित होती है। और इसका देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन, यानी कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में जब ये नदी प्रवाहित होती है तो उसके किनारे ये नदी है। हमने कहा था जो ये नदी है, नदी किनारे इस ये किनारा और यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, घाटी। यानी घाट मतलब, घाट के मतलब समझ रहे हो, घाट का मतलब होता है किनारा। ठीक है, ये नदी है, इस किनारे और इस किनारे क्या है, घाटी है। तो वो छत्तीसगढ़ के किनारे, छत्तीसगढ़ में जहां नदी बहती है, जिस क्षेत्र में बहती है उसके किनारे, उसको क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, कहां पे, यानी घाटी को क्या कह सकते हैं कि महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना गया। और उसी छत्तीसगढ़ बेसिन में धान, कह सकते धान की खेती ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि वहां पर वैसी मिट्टी और वैसी जलवायु और उतना जितना उनको पानी चाहिए उतना पानी सफिशिएंट मात्रा मिलता है। इस वजह से वहां पे धान की खेती बहुत मात्रा में की जाती है, बहुतायत मात्रा में। तो इस वजह से वहां का उपमा दी जाती है धान का कटोरा। आपको धान का कटोरा, धान का जो है ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा कई जगह। धान कटोरा यहाँ बोलते हैं, धान कटोरा अभी हम पढ़ाएंगे, कावेरी को भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसके आगे फिर और एक दो नदियां पढ़ते हैं। फिर उसके आगे आ जाएगी आपकी गोदावरी नदी। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो है दक्षिण भारत की मुख्य रूप से 3 नदियां ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये 3 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा सही से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो गोदावरी नदी ये कह सकते हो कि दक्षिण भारत की गंगा बोली जाती है। ठीक है। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये गंगा की, जैसे कह सकते हो उत्तर भारत में जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी लंबी नदी है आपकी गंगा, 2525 किलोमीटर। उसी प्रकार दक्षिण में सबसे बड़ी नदी है आपकी 1465 किलोमीटर की लंबाई उसकी गोदावरी नदी है। ठीक है। गोदावरी को बोला गया बूढ़ी गंगा। ठीक है। और ये कहां से निकलती है? ये आप जानते होंगे महाराष्ट्र, नासिक से, नासिक जिला है महाराष्ट्र का, एक नासिक है, ये लिखा नहीं है। नासिक से त्र्यंबकम पहाड़ी है, वहां से निकलती है। त्र्यंबकम नामक जगह है, स्थान है, पहाड़ी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। त्र्यंबकम पहाड़ी से ये निकलती है, नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये इसके बाद में चलती है कहाँ से? 3 राज्यों से ये बहती है। कहाँ से? देखिए इसकी द्रोणियां का मतलब इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो सारी सहायक नदियां अगर मिला ली जाए तो बहुत सारे राज्य में हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा बहती है वो 3 राज्यों से ही होकर बहती है। जैसे मान लीजिए ये नदी जा रही है, यहाँ से कोई नदी आके मिल गई, यहाँ से कोई नदी में, यहाँ से कोई नदी आके मिल गई, यहाँ से कोई नदी आके मिल गई। ठीक है। तो ये सारी नदियां अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये बहुत सारी जो है राज्यों से जोड़ा जाए कि ये नदी कहाँ से आई है, तो ये नदी अगर मान लो एमपी से आ गई, ये नदी कहाँ से? उड़ीसा से आ गई। तो ऐसे करके बहुत सारे राज्यों से प्रभावित होने का फिर इसमें आ जाएगा कि नदी कितने राज्यों से प्रभावित होती है, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हो जाएंगे। लेकिन जो इसकी मुख्य धारा है, यानी ये वाली धारा है, ये किस किस राज्यों से होकर जाती है, बस इतना ध्यान देना है। तो ये जो आपकी मुख्य धारा है, ये आपका जो देख रहे हैं, तो ये आपकी मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन से? पहला तो जहां महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि वो उस नदी का उद्गम कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है, तो पहला महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा आपका तेलंगाना हो जाता है, और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है कि कितने राज्यों से होकर बहती है। 3 मुख्यतः 3 राज्यों से होकर बहती है। ऐसे तो फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, उड़ीसा भी आ जाएगा, आपका महाराष्ट्र भी आ जाएगा, आपका और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे राज्य आ जाएंगे, सारे अगर द्रोणियों को मिला लिया जाए तो। ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, उस सहायक नदियों के बारे में बहुत जानना जरूरी है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट था वही हमने लिखा है। ये देखिए इसमें एक प्रवरा है, एक पूर्णा है, एक वेनगंगा है, एक आपका पेनगंगा है, एक आपका प्राणहिता है, मजीरा है और इंद्रावती। ठीक है। तो ये आपकी उसकी मुख्य रूप से मुख्य सहायक नदियां हैं, और यही सहायक नदियां पूरा जो है अपना जल लेकर के एक गोदावरी में अपना पूरा जल गिराती हैं, और जो है पूरा गोदावरी फिर जा के लास्ट में कहाँ पे? यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, जाके अपना राजमुंद्री है, यहाँ पे इस जगह का नाम राजमुंद्री है, राजमुंद्री के पास अपना ये डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी किसे कह सकते हो? सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है कौन सी? वेनगंगा। ठीक है। अब कहने का मतलब कि ये सारी नदियां, अब देखिए उत्तर की तरफ से प्रवाहित होती हैं, ये उत्तर है, उत्तर की तरफ से प्रवाहित होती सारी नदियां मिलती हैं। लेकिन मंजीरा आपकी एक ऐसी नदी है, पहले दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, फिर बाद में इससे मिलती है। ठीक है। तो मंजीरा और इसमें थोड़ा सा, ये आपकी दक्षिण भारत की जो गोदावरी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की वेनगंगा है। ठीक है। ये हो गया मंजीरा। प्राणहिता आपकी शायद उड़ीसा से निकलती है, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बस ये आप याद रखेंगे कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये आपकी सहायक नदियां हो गई इसकी। ठीक है। तो हमारे हिसाब से यहीं तक इतना रखते हैं, इसके बाद में फिर आगे देखते हैं। ठीक है।